गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में इससे पहले भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अब उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग कंडीशन है अकॉर्डिंग टू आपका एडवर्टाइजिंग के जो भी ऑडियंस है या जियोग्राफिक कंडीशन है या किस तरह का आपको ऐड कहाँ तक का कवर करना है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन रहती है। जैसे कि जियोग्राफिक में आपका बिजनेस का लेवल कैसा है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, रीजनल है, लोकल है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट पे अपने खर्चे करोगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट किस लेवल का होगा। ऑडियंस, आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल है, ट्रेड है, प्रोफेशनल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मीन्स आप सेल्समैन के थ्रू ऐड कराओगे या फिर टीवी, टेलीविज़न, प्रेस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करोगे। बड़ी आपको ऑडियंस को कवर करना है तो आप प्रेस, मीडिया, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों को यूज़ करोगे। लेकिन अगर छोटे एरिया को कवर करना है तो उसको आप किसके थ्रू करोगे, सेल्समैन के थ्रू करोगे, जो पर्टिकुलर उन्हें कन्विंस कर सके पर्टिकुलर आपके ही प्रोडक्ट को खरीदें। फिर उसके बाद है मीडिया। मीडिया के बहुत सारे चैनल हैं, प्रेस है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्टिंग है। फिर उसके बाद डायरेक्ट, जैसे अभी मैंने बताया, सेल्समैन के थ्रू। प्रमोशनल मीन्स डिस्प्ले करना, शोरूम लगाना, एग्जीबिशन और फेयर्स में अपने प्रोडक्ट को बेचना। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स सीधे सीधे आप मार्केट में प्रोडक्ट को लाके आप बेचते हैं, क्या करते हैं। प्रेस की भी अलग अलग कंडीशन होती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, अलग अलग मैगज़ीन के थ्रू। तो ये मीडिया की अलग अलग कंडीशन है। फिर आइटम इन्वॉल्व मीन्स किस तरह के आइटम आपके प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। टोटली इस पे भी डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजमेंट आपको किन के लिए करना है, आपका कस्टमर का ग्रुप कैसा है और फिर उनको कवर करने के लिए आपको किस तरह के एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग में मेनली होता है पियोनियर, कंपटीशन और रिटेंशन की कंडीशन। मीन्स शुरुआत में क्या कंडीशन रहेगी, कंपटीशन के सिचुएशन में आपकी कंडीशन एडवर्टाइजमेंट की कैसे रहेगी, और रिटेंशन में आपकी जो आपको किस तरह के ग्रुप को कैसे कवर करना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके लिए स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है। फिर उसके बाद होता है पर्पस प्रूव्ड मीन्स आप डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हो, इनडायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हो, प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना चाहते हो, सेकेंडरी डिमांड क्रिएट करना चाहते हो। इन सारी चीज़ों पे भी टोटली क्या करना, फोकस करना, जिससे कि आप उन कस्टमर पे फोकस करो जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो टोटली जो एडवर्टाइजमेंट का क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे करना कि पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह के आपके क्या हैं, कस्टमर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटडोर में दिया हुआ है, आउटडोर में कैसे आप क्रिएट करते हो, पोस्टर करते हो, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग डिस्प्ले करते हो, इलेक्ट्रिकल साइंस यूज़ करते हो, और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेथड हम यूज़ करने का रीज़न ही यही है कि पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर मिल सके और जो एडवर्टाइजमेंट हो वो आपके बजट में हो, ऐसा ना हो कि वो बजट से बाहर चले जाएं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग में जनरली ये एंशियंट टाइम से एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन शुरू है, जो अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रही। मीन्स जब से बिजनेस वर्ड है तब से एडवर्टाइजमेंट का भी यूज़ हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले एंशियंट टाइम अप टू 5th सेंचुरी, इसमें क्या था, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता था उसमें ये लोग क्या करते थे, आपस में जो भी गुड्स हैं उसको एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेकर हैं, शू मेकर हैं, ग्रोसर्स हैं, ये लोग क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को आपस में एक्सचेंज करते थे, जिससे कि हर तरह का प्रोडक्ट वो लोग क्या कर सकें,
सेल आउट कर सकें। और उस समय जनरली वॉल साइन यूज़ करते थे, जैसे कि अभी भी हम यूज़ करते हैं ना पोस्टर वगैरह, सेम वैसे ही जहाँ भी उनकी शॉप होती थी वो क्या करते थे, वॉल साइन यूज़ करते थे। या फिर खुद हैंड रिटन में दीवार पे या फिर दूसरी जगहों पर अपने शॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 5th टू 8th सेंचुरी। ये जनरली डार्क एज के नाम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय रोमन एम्पायर क्या हो रहा था, एंड की कंडीशन में जा रहा था, इसलिए बिज़नेस थोड़ा, जो भी कंडीशन है वो डावाडोल थी, लेकिन फिर भी टोटली बिज़नेस नहीं चले ऐसी कंडीशन नहीं थी। उस सिचुएशन में भी बिज़नेस का कंटिन्यूएशन में एक फ़्लो में जो रूटीन है वो चल रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो उस समय एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन क्या थी कि जो भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते वो किसके थ्रू करते थे, ह्यूमन वॉइस का यूज़ करते थे। या फिर ये क्या करते थे, हैंडमेड जो भी साइन है या प्ले कार्ड है, इनको वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। फिर आया 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जनरली क्या होने लगा, ये सारी चीज़ें मीन्स या तो वो लोग हाथ से ही इस तरह से पेंट करते थे डिज़ाइन या साइन को कि लोग उनको अलग से पहचाने। फिर अलग अलग तरह की उस समय बुक्स आने लगी, मैगज़ीन आने लगी, न्यूज़पेपर थोड़े बहुत आने लगे, जिसके थ्रू ये लोग प्रिंट में अपना एडवर्टाइजमेंट देने लगे। और ये प्रिंट में जनरली उनका क्या रहता था, क्या वो बनाते हैं, उनका एड्रेस क्या है, इन सारी तरह की इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 16th और 17th सेंचुरी। इसमें जनरली जो न्यूज़पेपर है टोटली अपने उसमें आना शुरू हो गया था, मीन्स लोगों को प्रिंटेड न्यूज़पेपर मिलना शुरू हो गया था। और जनरली ये न्यूज़पेपर सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में। और इस न्यूज़पेपर में अब क्या होने लगे, लोग क्या करने लगे, पब्लिश करने लगे अपने एडवर्टाइजमेंट को। खासकर जो 17th सेंचुरी है उसमें क्या होने लगा कि जितने भी इंग्लैंड के लोग रहते थे वो अपने बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे अपने एडवर्टाइजमेंट को क्या कराने लगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने लगे। फिर 18th एंड 19th सेंचुरी, इस समय तो न्यूज़पेपर भी पूरा टोटली डेवलप हो गया था हर जगह पे, और बहुत सारी मैगज़ीन्स वगैरह आ गई थी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, अपना पॉपुलैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते थे। इस समय ब्रांड फेमस होने लगे। फिर अलग अलग तरह के डिस्प्लेज, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, ये सारी चीज़ें भी होने लगी। कब? 18th टू 19th सेंचुरी में। फिर आया 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मीन्स एडवर्टाइजमेंट के लिए खुल के आपको हर एक वो चीज़ मिलने लगी जो आप एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहते थे। और वो क्या थी आपकी, रेडियो और टेलीविज़न। टेलीविज़न आया तो रेडियो का वर्क भी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब तक टेलीविज़न नहीं आया था तब तक सारे जो ऐड थे वो किस में आते थे, रेडियो पे आते थे। फिर जैसे ही टेलीविज़न आया उसकी जगह किसने ले ली, टेलीविज़न। और टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो इंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, प्लस आपको हर तरह के ऐड के लिए क्या करता है, एक आपको प्लेटफॉर्म देता है, जो कंटिन्यूएशन में 21 सेंचुरी में भी वही चीज़ क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। और जो बिजनेसमैन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन पुराने मेथड को अभी भी हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। पुराना मेथड भी अभी भी वैसे ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो बेकर्स होते हैं अभी भी ब्रेड वगैरह जो बेचने आते हैं वो विसेल या दूसरे साउंड की चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम बड़े बड़े होर्डिंग का यूज़ करते हैं, वॉल स्टिकर यूज़ करते हैं। मीन्स पुरानी चीज़ें बंद हो गई हैं ऐसा नहीं, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या हैं, बहुत सारे हो गए हैं। किससे रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अब एडवर्टाइजिंग प्लानिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, मीन्स एडवर्टाइजिंग प्लानिंग किस तरह से करें और ये प्लानिंग क्यों करें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। बगैर बजट के या बिना सोचे समझे आप प्लानिंग बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसे खर्चे कर देते हो और उस एडवर्टाइजमेंट का आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। जो मार्केट आप कवर करना चाहते हो उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस तरह के मार्केट को कवर करने के लिए आप अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्चे कर देते हो और आपको उसको बेनिफिट नहीं मिलता तो उस तरह का बजट या एडवर्टाइजमेंट का कोई भी मतलब
नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि एडवर्टाइजमेंट का लेवल उतना ही हो जितना हम आसानी से बेयर कर सकें। मीन्स बजट में ही सारा काम हो, एक्स्ट्रा बर्डन हम पे उस पर ना कर सकें, और जितना हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको मार्केट मिले, ताकि ये खर्चा उसके थ्रू आसानी से क्या हो जाए, कवर हो जाए। एडवर्टाइजमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन है सही तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी उसका इफ़ेक्ट होगा, अदरवाइज़ हमको उसका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मीडिया में किस तरह से आपका एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट होगा, उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करना कि आप क्या फ़ोकस कर रहे हो, सिर्फ आई पे फोकस कर रहे हो, आई और ईयर पे फोकस कर रहे हो, कि आई, ईयर एंड ब्रेन तीनों पे फोकस कर रहे हो। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट क्या कहना चाहता है, हम जो कह रहे हैं वो कस्टमर को समझ आ रहा है कि नहीं। हम अपने तरीके से कह दिए, कस्टमर को समझ में नहीं आया, तो उस तरह के एडवर्टाइजमेंट का या उस पर पैसे खर्चे करने का भी कोई भी मतलब नहीं है। प्लस जो एडवर्टाइजमेंट है वो अटेंशन क्रिएट करना है, किसका, कस्टमर का। अगर वो अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाता, मीन्स उस एडवर्टाइजमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये उसके मेन इम्पॉर्टेंस है। इनको फोकस में करके अगर आप टोटली आपने एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं, तभी आपको इसके इम्पोर्टेंस मिलेंगे, अदरवाइज़ आप इसके इम्पोर्टेंस का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप्स इन एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस। मीन्स एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग करते समय हम कौन कौन से मेन स्टेप फॉलो करते हैं। टोटली 12 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टडी द मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। मीन्स एनालिसिस करना मैक्रो इन्वायरमेंट का भी, माइक्रो का भी। माइक्रो मीन्स अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कौन किस तरह के कस्टमर का ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट कहाँ पे मिलेगा, ये हर एक चीज़ का एनालिसिस करना। फिर दूसरा जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसका एनालिसिस करना। मीन्स आपके कस्टमर किस तरह के हैं, कस्टमर किस एरिया में आपको मिलेगा, आपका प्रोडक्ट कैसा है, सीजनल है कि हर साल भर बिकने वाला है, और प्लस कस्टमर किस तरह के हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी साइकोलॉजी को समझ सकें। जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कहाँ तक आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है, टेक्निकल कंडीशन कहाँ तक आपके या इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या इफ़ेक्ट करती है। हर एक चीज़ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। प्लस जहाँ पे आप इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ की सोशल कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड जनरेट करना पड़ेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड करना कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमको क्या अचीव करना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग करेंगे उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट। आपका मार्केट क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह का मार्केट कैप्चर करना है। मीन्स लोकल मार्केट कैप्चर करना है, स्टेट लेवल मार्केट कैप्चर करना है, नेशनल इंटरनेशनल किस तरह के मार्केट को कैप्चर करना है। उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट क्या करोगे, बनाना शुरू करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करना मीन्स मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केटिंग मिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, 4 P's के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस क्या है, मीन्स इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल, लोकल लेवल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रमोशन का कंडीशन आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो इसका टोटली क्या करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना। फिर उसके अकॉर्डिंग करना डिफाइनिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। जब आप ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि पर्टिकुलर मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, किस तरह के मार्केट को कवर करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी ग्रोथ की कंडीशन होगी, क्या इनोवेशन होगा, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, प्रॉफिट क्या होगा, मार्केट इंक्रीजिंग कैसा होगा, इंक्रीजिंग सेल कंडीशन कैसी होगी, कॉस्ट, क्वालिटी, हर एक चीज़ कैसी होगी, उसको प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग अ मार्केटिंग प्लान। जब इसमें से जो भी आपका क्लियर है या 2-3 चीज़ों को लेके आप एक साथ आगे बढ़ रहे हो, क्लियर हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो मार्केटिंग प्लान को। जब आपका मार्केटिंग प्लान क्लियर हो जाता है, मार्केटिंग प्लान में हम क्या करते हैं, जनरली पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट। हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मीन्स जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं कि वो सही रहेगी या नहीं, या उस पर किसी तरह का इफ़ेक्ट है या कोई चेंजेस करना उसमें ज़रूरी है। ये क्लियर हो जाता है, तब फिर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना शुरू करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएं, कि पर्टिकुलर हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या गोल होगा, इसको क्लियर करना। फिर नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होगा इसको भी डिसाइड करना, क्योंकि आप बजट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ोगे तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हो तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसान वाली कंडीशन होगी। टेस्टिंग द एडवर्टाइजिंग प्लान, एडवर्टाइजिंग प्लान को फिर से एक बार टेस्ट करना, फिर लगता है कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, तब फिर आप उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको उसमें लगता है कि कुछ चेंज करना है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज़ आप उसी तरह उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आएंगे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग प्लान जब हो जाता है तब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के हुई कि नहीं, मीन्स का कॉस्ट कंट्रोल रहा कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट जैसा हमने चाहा वैसा ही बना कि नहीं। और जब ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो जाता है तो फिर उसका फीडबैक फिर से लेना कि इसका कस्टमर पे क्या असर पड़ा और आज से आपका मार्केट कितना इंक्रीज़ हुआ और कितने % का आपको उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है, एडवर्टाइजिंग साइंस है कि आर्ट है कि बोथ है। जनरली साइंस है क्योंकि हम पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने कितने स्टेप यूज़ करे, 12 स्टेप। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी, एक कंडीशन प्लानिंग की फॉलो करते हैं, इसलिए ये क्या है, साइंस है। आर्ट है, आर्ट क्यों है, क्योंकि हर किसी के पास तो कहना चाहिए प्लानिंग करने की या अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने की कंडीशन होती, लेकिन सबके रिज़ल्ट एक जैसे आते हैं क्या, नहीं। सबके रिज़ल्ट एक जैसे नहीं आने का मेन रीज़न क्या होता है, उनको प्रेजेंट करने का तरीका, वो एक आर्ट होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और किस